अब ईरान में इस्लामी गणराज्य ने फिर एक राजनीतिक कैदी को फांसी दी है। 29 वर्षीय मिकराब अब्दुर्रज़ादेह को 2022 में महिला जीवन आजादी प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था और उन्हें उर्मिया जेल में फांसी दे दी गई, जब ईरानी अदालतों ने उन्हें धरती पर फसाद के आरोप में दोषी ठहराया। यह आरोप विरोध प्रदर्शनों के दौरान सरकार समर्थक लोगों की हत्या से जुड़ा है, लेकिन मानवाधिकार समूह इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मामला जबरन कबूलनामों पर आधारित था। आरोपी को वकील तक उचित पहुंच नहीं दी गई और पूछताछ में यातना के आरोप लगे हैं। मेहराब की हत्या तब हुई जब उन्होंने जेल से भेजे संदेश में कहा था कि यातना से लिए गए सारे कबूलनामे झूठे थे। उनसे कथित तौर पर 38 दिनों तक पूछताछ की गई थी। उनकी फांसी उस दिन हुई जब एक दिन पहले 2 लोगों को इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में फांसी दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार फरवरी में अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से इस्लामी गणराज्य ने 21 लोगों को फांसी दी और 4000 से अधिक को राष्ट्रीय सुरक्षा के आरोपों में गिरफ्तार किया। और इसे असहमति की आवाज को दबाने के एक तरीके के रूप में कैसे देखा जा रहा है? अब हमारे साथ हैं जीना विक्टोरिया ड्यूबी, हीवा फ्रीडम फाउंडेशन में अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रमुख। मैं जानना चाहूंगी, आप इस हालिया फांसी को कैसे देखती हैं? आप जानती हैं, हम एक कमजोर इस्लामी गणराज्य देख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये सड़कों पर किस रूप में दिख रहा है और प्रदर्शनकारियों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है? जी, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। तो हाल की फांसियों को निश्चित रूप से कानून लागू करने की सामान्य कार्रवाई के रूप में नहीं समझा जा सकता। ईरान में आम लोगों के खिलाफ फांसियों का इस्तेमाल एक औजार के रूप में किया जाता है। असल में ये एक व्यापक राजनीतिक दमन का हिस्सा है। तो भले ही उन्होंने जनवरी में और वुमेन लाइफ फ्रीडम के दौरान प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की थी, हम देखते हैं कि वुमेन लाइफ फ्रीडम आज प्रदर्शनकारियों को फांसी दी जा रही है। ये उन नागरिकों पर लगातार दमन का हिस्सा है जो बस आजादी चाहते हैं। इसे इस समय ईरानी जनता किस तरह से ले रही है? हम क्या जानते हैं जब हम देख रहे हैं कि इंटरनेट बंद किया जा रहा है और इस समय सड़कों पर ईरानियों से सही तरीके से संवाद करना संभव नहीं है? इस्लामिक रिपब्लिक की ताकत के बारे में अभी क्या पता चलता है? सुनिए, अगर हम इसे व्यापक रूप में देखें तो ये बार बार की जा रही फांसी की सजाएं आमतौर पर दोहरा असर डालती हैं। घरेलू स्तर पर ये अल्पकालिक डर पैदा कर सकती हैं और खुले विरोध को दबा सकती हैं, लेकिन ये जनता में गहरी नाराजगी और दीर्घकालिक अस्थिरता भी ला सकती हैं, खासकर उन समुदायों में जो इससे प्रभावित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कार्रवाइयों की तीव्र आलोचना से राजनयिक दबाव बढ़ जाता है। सच कहूं तो आज पिछले 2 दिनों से मैं मौत की सजाओं की खबर सुनकर उठी हूं। इसने मुझे व्यक्तिगत रूप से सुन्न कर दिया है, इस हद तक कि अब मुझे सच में समझ नहीं आता कि क्या कहूं। क्योंकि एक तरफ हम ईरानी लोगों की आवाज बन रहे हैं, हम ईरान में कुर्द, तुर्की और बलूच लोगों की आवाज बन रहे हैं, लेकिन हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो हमें डर है कि इस्लामिक रिपब्लिक भी इस फांसी को एक राजनीतिक कूटनीतिक सौदेबाजी के औजार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। दिलचस्प। आप जानती हैं, जितना हमने समझा है, इन हत्याओं के मामले में अल्पसंख्यकों को असमान रूप से निशाना बनाया गया है। क्या आप हमें इसके बारे में थोड़ा और बता सकती हैं? जरूर। तो ठीक है, सुनिए। निश्चित रूप से फांसियां एक व्यापक राजनीतिक दमन का हिस्सा है। चाहे वो कुर्द हों, फारसी हों, बलूची हों, तुर्क हों, अजरीलूर हों, असल में इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्पसंख्यक के रूप में कुर्दों की फांसी की दर आंकड़ों में ज्यादा है और इसे कई कारणों के मेल से समझाया जा सकता है। राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और भेदभाव से जुड़े वास्तविक कारण। लेकिन इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें इतिहास को समझना होगा। 1979 में 19 अगस्त को खोमैनी ने कुर्दिस्तान पर जिहाद का फतवा जारी किया और कुर्द लोगों और पूरे कुर्दिस्तान पर सच में एक युद्ध थोपा गया था।
और खुमैनी के फतवे के बाद से ये फतवा तब से ही सक्रिय है जब खुमैनी ने इसे जारी किया था, ताकि दमन, फांसी, यातना और बलात्कार को वैध ठहराया जा सके। और ये युद्ध पूरे कुर्दिस्तान पर लगातार जारी है। अगर हम इराक में दक्षिणी कुर्दिस्तान की तरफ देखें, तो वे बशूर कुर्दिस्तान क्षेत्र को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। 800 से अधिक मिसाइल हमले और ड्रोन हमले हुए हैं। और हमने ये भी देखा है कि ईरानी कुर्द पार्टियां मुख्य लक्ष्य रही हैं, भले ही वे ईरान के क्षेत्र में नहीं हैं। और किसी ने इसका जिक्र भी नहीं किया। और युद्ध के दौरान असल में हमें ये भी पता चला, जैसे हमें पता चला, भले ही हम कुर्द होने के नाते ये जानते थे कि ईरान में कुर्दिस्तान को सैन्यकृत कर दिया गया है, जिससे कुर्दिस्तान में अनुभव किए गए दमन, फांसी, कैद जैसी घटनाएं और भी बढ़ गई हैं। और अगर हम दक्षिणी कुर्दिस्तान में ईरानी कुर्द पार्टियों पर ड्रोन हमलों की बात करें, तो हमने देखा है कि उन पर बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। 18 लोग मारे गए हैं और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। कुर्दिस्तान पर यह फतवा एक पुरानी ऐतिहासिक त्रासदी है और ये कुर्दों को डराने धमकाने का काम करता है।